नमस्कार, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बना हुआ है, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिले, आप मेरे कोई भी वीडियोस, कोई भी उपाय मिस ना कर पाएं। महादेव आपका कल्याण करें, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम वैभव वाणी मेरे YouTube चैनल वैभवन पर। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि से संबंधित कुछ विशेष उपायों और टोटकों के बारे में। गुप्त नवरात्रि से संबंधित कुछ 13 विशेष टोटके मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये बहुत अचूक और अभी तक गुप्त थे। इनको प्रयोग करने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 18 जनवरी 2018 से। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, आपके नौकरी में प्रमोशन आदि की मनोकामनाओं से जुड़े हुए 9 दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इनमें सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्रि पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं भी करते हैं लोग। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्द ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी कारण से आज हम आपको विशेष कुछ उपाय बता रहे हैं जिनका लाभ आप अपने जीवन में अवश्य लीजिए। यह आपके जीवन में दुख को, कष्ट को दूर करके सुख और समृद्धि से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने आसपास के शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव और मां पार्वती पर जल चढ़ाएं एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार यानी चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 प्रकार के वस्तुओं से भगवान का आप पूजन करें। अब मौली यानी कलावा, जो पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाल धागा, इससे लेकर के दोनों के बीच में गठबंधन करें, यानी भगवान शिव और मां पार्वती के बीच में आपको गठबंधन करना है और वहां लाल चंदन की माला से वहां बैठ करके लाल चंदन की माला से इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप आपको शिव मंदिर में या फिर अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके नियमित रूप से करते रहना चाहिए। 108 बार आप नियमित करेंगे, 3 महीने तक लगातार करेंगे तो ये गारंटी है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके विवाह का योग बन जाएगा। अब जो हमारी महिला दर्शक हैं उन सबके मन में, सभी बहनों के मन में ये प्रश्न सबसे पहला आता है, जिसके मेल्स और व्हाट्सएप क्वेरीज या फोन कॉल सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आते हैं कि हम तो महिलाएं हैं, हम 3 महीना लगातार आप जो भी उपाय बताते हैं कैसे कर सकते हैं। किसी भी तरीके का संदेह आप मन में मत रखिए। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पूजा पाठ के विधि विधानों में ये छूट दी गई है कि जो आपका अशुद्धि का काल होता है, कुछ लोग उसको 4 दिन का काल बोलते हैं, कुछ लोगों ने फोन पे या ईमेल में लिखा कि 5 दिन की अशुद्धि, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से वो अशुद्धि 8 दिन की होती है। 8 दिन के बाद जब आप पूर्णतः शुद्ध हो जाएं तब आप अपने इस प्रयोग को, अपनी साधना को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 8 दिन से ज्यादा का गैप ना हो, कि पता चला 8 दिन का गैप कर लिया, फिर उसके बाद 9वें 10वें दिन सैटरडे संडे आ रहा है तो आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हम नॉनवेज खा लेते हैं, कहीं से घूम के आएंगे, फिर सिर धो के नहा के शुद्ध हो जाएंगे और फिर अपनी साधना शुरू करेंगे। ना, ऐसा नहीं करना। आपकी सुविधा के अनुसार साधना नहीं चलेगी। जो बाध्यता है, जो प्रकृति का नियम है, जो बाध्यता है, जहां पर जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, उस समय को छोड़ करके जो आपको शास्त्र की तरफ से जितने दिन की आज्ञा, जितने दिन की छुट्टी दी गई है, उसके बाद आप अपनी साधना को कंटिन्यू करिए। किसी भी कारण से उससे ज्यादा गैप आप मत करिए, नहीं तो आपकी साधना जो है वो भंग होगी, पूरा फल मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से 3 महीने की साधना माताओं को, बहनों को करनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई माँ है जो ये वीडियो देख रही है जिसकी कन्या के विवाह में बाधा है, तो वो अपने बच्चे की, अपनी बिटिया के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए संकल्प लेकर के ये जाप कर सकती है। जरूर फायदा मिलेगा अगर बिटिया किसी भी कारण से जाप नहीं कर पा रही है।
शीघ्र विवाह के लिए दूसरा उपाय यह है कि गुप्त नवरात्रि में शिव और पार्वती का चित्र अपने पूजा स्थान में आप स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना के पश्चात जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र को 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह मंत्र है ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्णय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 3, 5 या 10 माला करना। इसमें आप भगवान शंकर से अपने जन्म में सकल जन्मार्जित जितने भी जन्म में अर्जित पाप हैं उसकी शमन की प्रार्थना कर रहे हैं, पुरुषार्थ चतुष्णय के लाभ की प्रार्थना कर रहे हैं और उसके साथ साथ सुयोग्य पति देने के लिए, जीवन साथी देने के लिए भी आप उनसे प्रार्थना और कामना कर रहे हैं। इस साधना को अगर कोई व्यक्ति नियमित कम से कम 45 दिन करता है तो उसको लाभ जरूर मिलता है। खासतौर पर यह उपाय महिलाओं के लिए है। अब मान लीजिए आप मैरिड हैं, आप विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में यह समस्या भी दूर कर सकते हैं। करना यह है कि यदि जीवन साथी से किसी भी कारण से अनबन या तनाव की स्थिति रहती है, आपसी वाद विवाद की स्थिति है, तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन जो चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आपको 108 बार पढ़ना है और घी से अग्नि में आहुतियां देनी, यानी हवन करना है। आप बोलते जाइए ये चौपाई और अग्नि में कंडे की अग्नि जला करके उससे घी से आपको हवन करना है। नित्य सुबह उठ करके पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधा जो है वो दूर हो जाती है। तो करना यह है, उपाय यह है कि 9 दिन तो आपको 108 बार इन चौपाई से आपको आहुति देनी ही देनी है। उसके बाद कुछ दिन तक, कम से कम 45 दिन तक रोज सुबह कम से कम 21 बार आपको और आपके पतिदेव को या आपकी वाइफ को इसको चैंट करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिले। यह चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस दोहे का जाप करने से आपस का प्रेम सद्भाव बढ़ता है और किसी भी कारण से आपस में अगर मतभेद हो, तनाव हो, मनभेद हो, आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति हो, मनमुटाव हो तो उसमें तत्कालिक रूप से आपको लाभ मिलता है। चौथा उपाय है धन लाभ के लिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन सभी कार्यों से निर्वृत्त होकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर आप बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। वो सरसों का तेल भी हो सकता है, तिल का तेल भी हो सकता है और चमेली का तेल भी हो सकता है। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए, यानी जितनी देर आप साधना कर रहे हैं उतने देर तक ये 9 दीपक जलते रहें। दीपक के सामने लाल चावल, लाल रंग में रंगे हुए चावल, उसकी एक एक ढेरी बना लें और उस पर एक श्रीयंत्र रख करके कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से श्रीयंत्र की आप पूजा करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बना करके उसे अपने सामने रख करके उसका भी आप पूजन करें। श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल पर आप स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग को करने से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। आपका अपना पैसा कहीं डूब गया हो, अटक गया हो, किसी ने धोखाधड़ी कर दी हो, कहीं किसी ने पैसा मार लिया हो, कहीं आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई हो, किसी भी तरीके का आर्थिक नुकसान की स्थिति हो तो उसके रिकवरी के योग जो है, अचानक प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगते हैं। अब है उपाय पुरुषों के लिए, यानी अविवाहित लड़कों के लिए जो मनचाही दुल्हन प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाही लड़की से विवाह करना चाहते हैं। तो करना क्या है, गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उससे अच्छी तरह से भगवान शिव की पूजा करें। उसका लेप अच्छे से अपने हाथ से करें और फिर शुद्ध जल से उसको अच्छे से साफ करें। यानी जो कुछ भी आपने समर्पित किया था पहले तो वो अच्छे से आप समर्पित करें, अच्छे भाव से भगवान शिव की मालिश करें शिवलिंग की इन पंच तत्वों से, और फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान करा लेने के बाद स्वच्छ जल से अच्छे से उसको डालते जाइए और अपने हाथ से उनको पूरी तरीके से साफ करिए। जब शुद्ध जल आप चढ़ा लें और पूरे मंदिर में झाड़ू पोछा लगा करके उस प्रांगण में, उस जगह पे जहां पर वो शिवलिंग है, जो अर्घा है, उसको जब आप साफ कर लें, भगवान शिव को चंदन, पुष्प और धूप दीप आदि से उनकी पूजा अर्चना उसके उपरांत आप करें। जब आप अर्घा अच्छे से स्वच्छ कर लें, शिवलिंग अच्छे से स्वच्छ कर लें, रात 10 बजे
के बाद अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आप उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। और ये नियम 40 दिनों तक इसी मंत्र के साथ अगर आप 5 माला जाप करते रहते हैं भगवान शिव के सम्मुख बैठ करके, तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना महादेव स्वीकार करते हैं। और जिस भी कन्या से आप विवाह करना चाहते थे और आपकी मनचाही लड़की से विवाह में कोई बाधा आ रही थी, कोई भी कारण हो सकता है, आपका परिवार नहीं मान रहा था या आपका परिवार राजी है, लड़की का परिवार नहीं मान रहा था, आपस के कुंडली के योग नहीं बन रहे थे, आपस में ही मनमुटाव है, तो ऐसी स्थिति में महादेव कृपा करेंगे और आप दोनों के विवाह के योग जल्द ही बनने लगेंगे। और सिर्फ विवाह के योग नहीं बनेंगे, राजी खुशी विवाह के योग बनेंगे। दोनों पक्ष जो है खुश होकर के आपका विवाह करेगा। छठा उपाय है इंटरव्यू में सफलता के लिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप उस पर बैठ जाइए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछा करके उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला आप रख दें और इस पर केसर और इत्र छिड़क करके इसका पूजन करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखा करके 31 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा। इस प्रकार 11 दिन तक ये उपाय करते रहने से ये जो पूजा की माला है, जाप की जो माला है, ये सिद्ध हो जाएगी। जब किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को अपने गले में पहन करके आप धारण करके जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और लोगों को सफलता बहुत अच्छे से मिली है आज तक मैंने जिसको भी बताया है। तो इस माला को सिद्ध करने का जो मंत्र है यह है ओम ह्रीं वाग्यवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मां सरस्वती का मंत्र है, इसको करके आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। सातवां उपाय है बरकत बढ़ाने का, व्यापार में बरकत बढ़ाने का उपाय। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन करके अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद जो मंत्र मैं बताऊं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये मां महालक्ष्मी का मंत्र है, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप जो है कुछ इसके विशेष नियम है, इस नियम को ध्यान में रखते ही इसका जाप करना चाहिए। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जाप आपको स्फटिक की माला से करना है। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल के दाने आपको शंख में डालते जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल टूटे हुए ना हो, अक्षत हो, यानी अखंडित चावल हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिन तक करना है। आपको पहले दिन से आरंभ करके 9वें दिन तक करना है। इस प्रकार रोज एक माला का जाप आपको करना है और उन चावलों को सफेद रंग के कपड़े की एक थैली बना करके उसमें रखते जाएं और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रख करके अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में, आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है, बरकत निरंतर बनी रहती है। फिर आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ता। 8वां उपाय है माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्तों का घर छोड़ करके कभी नहीं जाती, वहां नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास बना रहता है। 9वां उपाय है वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगर, यानी ये जो कपूर और अगर ये सुगंधित वनस्पतियों में आते हैं, केसर, कस्तूरी और कमल के जड़ के साथ देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा साधक को थोड़े से प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलने लगती है। 10वां उपाय है द्राक्षा, यानी दाख, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। द्राक्षा के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान कराया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। द्राक्षा जो है ये औषधि में भी आती है, जड़ी बूटी है और इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अपने पूजा पाठ में तो होता ही होता है और बहुत ही खास अवसर पर इसका मसालों के उसमें भी प्रयोग होता है। द्राक्षासव करके एक आसव है, एक दवा है जिसको पान करने से शारीरिक कमियां इत्यादि के लिए इसका आयुर्वेद में उपाय करते हैं। तो द्राक्षा के रस से देवी की, महालक्ष्मी की पूजा आराधना करना, उनका अभिषेक करना बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग माना गया है। इसी तरीके से 11वां उपाय है कि देवी को दूध से अगर उनका अभिषेक किया जाए, उनका स्नान कराया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी जीवन में बन पाता है। 12वां उपाय है व्यापार व्यवसाय में मुनाफा प्राप्त करने का। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार व्यवसाय जो है वो
आगे लगातार बढ़ता रहे, आपके लाभ में निरंतर वृद्धि होती रहे, आपकी दुकान आपको उम्मीद से अधिक मुनाफा दे, तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको ये बता दें कि ये नुस्खा केवल और केवल गुप्त नवरात्रि के दौरान ही आपको करना है। ये उपाय कुछ इस प्रकार है। करना यह है कि अपने घर के पूजा स्थान पर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के एक लकड़ी के पटरे पर लाल रेशमी वस्त्र बिछा करके 11 गोमती चक्र और 3 लघु नारियल आप रखें। ये सभी वस्तु सही रूप से रखने के बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला जाप कर लेना चाहिए। 11 माला जाप करने के बाद पोटली बांध करके अपनी दुकान या ऑफिस में या अपने घर के मुख्य द्वार के पीछे ऊंचे स्थान पर इसको कहीं बांध दीजिए या टांग दीजिए। इससे आपके घर में, व्यापार में, हर जगह जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। व्यापारिक स्थल पर इसको रखने से या इसको बांधने या टांगने से किसी भी तरीके का कोई नजर दोष नहीं होता और लगातार व्यापार जो है वो आगे बढ़ता रहता है। 13वां उपाय यह है कि इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख में चावल भर करके लाल वस्त्र में लपेट करके पूजा स्थान पर किसी सुयोग्य कर्मकांडी द्वारा इसकी शुद्धि करा करके स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करने से अभिमंत्रित करवा करके जब आप स्थापित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और अभिमंत्रित करने के लिए जो विशेष मंत्र है वो है ओम ऐं सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से इसको आपको स्थापित कराना है, प्राण प्रतिष्ठित कराना है। ये आप अपने घर में भी करा सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर भी करा सकते हैं। बस इतना सा उपाय आपको करना है। इनमें से जो भी आपके लिए हो, अगर आपके लिए विवाह वाला उपाय है तो आप वो कर सकते हैं, नौकरी वाला उपाय है तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आपके लिए आपके व्यापार वृद्धि का उपाय है, घर की सुख शांति का उपाय है तो आप वो करके लाभ ले सकते हैं। किसी भी तरीके की बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी अगर आप इस उपाय को सही तरीके से सफलतापूर्वक कर ले जाते हैं तो जीवन में उन्नति की आपको प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये इस बार जो गुप्त नवरात्रि आने वाली है 18 जनवरी से, ये आपके लिए कुछ विशेष होगी, क्योंकि कुछ विशेष उपाय आप ट्राई करेंगे। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, माता आपका कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, जिससे और लोगों को भी फायदा पहुंचे। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार।